पूरे दिल्ली में 272 वार्डों पे हम चुनाव लड़ें कि दिल्ली वाले को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दें। और जो आम आदमी पार्टी के कुरीतियों से, नीतियों से लोग परेशान हैं भाजपा से। बारिश हो जाता तो हर जगह नालियों में पानी भर जाता है, पानी का निकासी नहीं है। और जो आर्थिक स्थिति नगर निगम की उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो पैसे कहाँ से आ रहे 5 राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां इस चुनावी मैदान में कूद चुकी है। ऐसे में एनसीपी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रही है। एनसीपी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता संजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ रणनीति है इस निगम चुनाव को लेकर और क्या कुछ तैयारियां चल रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं रुद्रा न्यूज़ में। और जिस तरीके से इलेक्शंस के अंदर काफ़ी जो है पार्टियां हैं तैयारी में जुटी हुई है, एनसीपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी चल रही है? हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमने दिल्ली प्रदेश इकाई का भी गठन किया है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी नगर निगम के चुनाव में पूरे दिल्ली में 272 वार्डों पे हम चुनाव लड़ें। और सभी जगह हमने अपने कैंडिडेट की चुनाव प्रणाली शुरू कर दिया है। पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हर विधानसभा वाइज। और जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो हमारा 1 कैनिंग मार्क लैंड पे हमारा ऑफिस है, स्टेट का ऑफिस, वहाँ आकर फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और वो अपना बायोडाटा जमा करा सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ चल रही है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि सीधी सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी। तो आप अपनी स्थिति को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, पहले दिल्ली में 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और आम आदमी भाजपा। उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व था। आज कांग्रेस मृतप्राय है तो इसका जगह आम आदमी पार्टी ने लिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली वाले को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दें और जो कांग्रेस की जगह रिक्त हुई है उसकी जगह हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खड़ा करें। और जो आम आदमी पार्टी के कुरीतियों से, नीतियों से लोग परेशान हैं भाजपा से, तो वो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी एक बार मौका देंगे क्योंकि हमारी सरकार महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है। और जिस तरीके से बात की जाए, क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ चुनावी जो है विषय रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और वोट की अपील करेंगे? देखिए, नगर निगम के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही हावी होते हैं और दिल्ली में पिछले 15 साल से भाजपा शासित निगम की सरकार रही है और यहाँ बहुत बुरा हाल है। भ्रष्टाचार रैंपेट स्तर पे है, गंदगी है, स्वास्थ्य सुविधाओं नाली की है। बारिश हो जाता तो हर जगह नालियों में पानी भर जाता है, पानी का निकासी नहीं है क्योंकि उनकी निकासी सफाई नहीं होती है। उसी तरह से हाउस टैक्स ऑफिस जाएँ, वहाँ भी बुरा हाल है। आपके जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ भी स्वास्थ्य सुविधाएँ की कमी है, डेंगू की बीमारी हो जाती है। तो इस तरह की जो स्थानीय मुद्दे हैं हम उनको प्रमुखता के साथ उठाएंगे। और जिस तरीके से बात की जाए, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी सरगर्मी से, काफ़ी तेज़ी से आम आदमी पार्टी ने उठाया है भाजपा का। तो आप ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर आगे बढ़ेंगे जिससे कि कहीं ना कहीं आप सीधी तौर पर आप जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे? पिछले 5 साल से जब से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आई है उनके बीच में और भाजपा के बीच तकरार चल रहा है कि नगर निगम को तनख्वाह उनके कर्मचारी को नहीं दे पाते। तो सबसे पहले तो हम आर्थिक हालात निगम के सुधारेंगे जिससे कर्मचारी को समय पर तनख्वाह मिले। जब कर्मचारी को समय पर तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो वो काम अपना दायित्व पूरा कैसे करेंगे। इसी कारण हाँ, आप देखते हैं कि 2-2 महीने, 1-1 महीने लोग हड़ताल पे चले जाते हैं नगर निगम कर्मचारी, जिसके कारण कचरे का ढेर लग जाता है। मूलभूत सुविधाएं जो हैं आम आदमी को नहीं मिल पाती। तो हम उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे और जो आर्थिक स्थिति नगर निगम की उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी प्रचार के जो बोर्ड्स हैं उसके फ्री में चले गए हैं, जो नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बेचा जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है, उसको देखेंगे कि ये इस तरह से घपले क्यों हो रहे हैं। और आपको पता है भ्रष्टाचार तो जननी है। आज आम आदमी पार्टी पहले जनता से पैसे मांगती थी, अब 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। एक भी आदमी से पैसे 1 रुपये नहीं मांग रही, चंदा दो। तो पैसे कहाँ से आ रहे 5 राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ही तो उसको फिट कर रही है और दिल्ली सरकार बिना भ्रष्टाचार के फिर ला कहाँ रही से पैसे। तो वो भ्रष्टाचार तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन नगर निगमों की आर्थिक हालात सुधारना हमारा मेन मुद्दा रहेगा जिससे कर्मचारी को समय पे तनख्वाह मिल सके और कर्मचारी अपना काम ड्यूटी समय पर आकर करें। अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स थे उनमें, जिनको हम कोरोना योद्धा का दर्जा दे रहे थे और कोरोना काल के अंदर जिन्होंने जंग के अंदर प्रमुख भूमिका निभाई और वो आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें जो है वेतन नहीं दिया जा रहा। इसी तरीके से शिक्षकों का हाल है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे बताया ना कि अभी जो आर्थिक स्थिति है वो नगर निगम की आर्थिक स्थिति क्यों कमज़ोर हुई। पहला कारण है जो नगर निगम के आय के साधन हैं उनको नियंत्रित कर दिया गया और वो हर पार्टी के द्वारा, चाहे भाजपा के लोगों, आम आदमी के, उन्होंने अपने आदमियों को सस्ते दामों पे, सस्ते किराए पे दे दिया, जिस कारण हम उसकी नगर निगम की कमाई कम हो गई है।
उसी तरह से स्वास्थ्य मुद्दा उठाया आपने, स्वास्थ्य मुद्दा में भी यही हाल चाल है। आपके मैंने बताया कि जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनको तनख्वाह नहीं मिलता, और तनख्वाह मिलेगा तो कर्मचारी अपना काम पूरा करेंगे और हम जनता को अच्छा सुविधा दे पाएंगे। अच्छा, सीट्स की बात करें तो दिल्ली के अंदर कितनी सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है एनसीपी? अभी तो हमारा प्लान पूरे 272 सीट पे ही है। अभी हमने प्रचार शुरू कर दिया है और कैंडिडेट हमने अपनी जो पुरानी कार्यकारिणी थी उस समय जो 2017 में 2019 में जो हमारे पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, उनको रिवाइव कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। और जो एनजीओ हैं, जो आर्मी के पर्सनल्स हैं, टीचर्स हैं, वकील्स हैं, प्रोफेशनल, उन सब से हम संपर्क कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहें हमारे मुद्दे नीति के आधार पे तो हम उनको चांस देंगे। हम सबको आह्वान करते हैं वो हमारी पार्टी से जुड़ें और आगामी निगम चुनाव में हमारे साथ कंधा से कंधा लगा के चुनाव लड़ें। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जिस दिन वोटिंग हो, वोटिंग किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए? क्या कुछ जनता से बोलना चाहेंगे? भाई, जनता तो 15 साल से त्रस्त है, उसको तो मुद्दे पता है कि किन मुद्दों पे वोट देना है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 15 साल में उनको क्या दिया है वो सारे जनता को पता है। मुद्दे तो यही हैं, सफाई का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, हाउस टैक्स है, पानी का है, तो पानी एमसीडी के अंदर है ही नहीं, लेकिन नाली की सफाई एमसीडी के अंदर है। जो स्कूलों में ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, जो एमसीडी के स्कूल हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, वहाँ से बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो हमें स्वास्थ्य जो शिक्षा है प्राइमरी स्कूल की उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और प्राइमरी स्कूल जितने भी एमसीडी के अधीन है वो गवर्नमेंट उनको लीज पे दे रही है, बंद कर रही है। तो वो देखना है कि उनकी हालत ऐसी क्यों हुई, और जब तक वो स्कूल प्राइमरी स्कूल में जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो दिल्ली का भविष्य कैसे सुधरेगा। अच्छा, सीटों के बंटवारे की बात की जाए तो किस तरीके से सीटों का बंटवारा करेगी एनसीपी पूरी दिल्ली के अंदर? अभी तो सीटों का बंटवारा क्या है, शुरुआती दौर पे किसी पार्टी से बात चली है, बट हम नहीं चाहते कि अभी शुरुआती दौर पे हम इन बातों का जिक्र करें। अभी तो हम 272 सीटों पे ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी समय आने पे देखेंगे 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे उसके बाद क्या परिस्थितियाँ बनती देश में, और उस हिसाब से फिर पार्टी निर्णय लेगी, हमारे सीनियर केंद्रीय नेता जो हैं। अच्छा, 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एनसीपी क्या कहीं ना कहीं क्या लगता है एनसीपी की क्या स्थिति रहने वाली है? एनसीपी तो सिर्फ हम उत्तर प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के साथ समझौता है अनूप शहर में, वहाँ हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं के शर्मा जी वो चुनाव लड़ रहे हैं, सपा का हमारे को समर्थन है। बाकी राज्यों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गोवा में हम और ज़रूर लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये थे दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता एनसीपी पार्टी से, जिन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर होने वाले निगम चुनाव को लेकर इनकी जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही है। इन्होंने साफ तौर पर यह भी जाहिर कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर निगम चुनाव के अंदर एनसीपी 272 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कैमरा पर्सन मारिदास के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।